2024 में तुलसी विवाह कब है, जानिए सही तारीख और पूजा की विधि और महत्व। द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर होगी, जो अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि, महत्व सभी तुलसी विवाह के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह सामान्य हिंदू रीति रिवाज के समान ही किया जाता है। तुलसी विवाह पर हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाया जाता है। यह त्यौहार 11वें चंद्र दिवस यानी कि प्रबोधिनी एकादशी से शुरू होता है और पूर्णिमा की रात्रि या कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम तथा देवी माँ तुलसी का विवाह संपन्न करने का विधान है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण पर्व इस साल किस दिन मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। तुलसी विवाह मुहूर्त 2024। द्वादश तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम को 4:04 पर हो रही है, जो अगले दिन यानी कि 13 नवंबर को 1:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि पड़ने के कारण तुलसी विवाह 13 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह की पूजा विधि। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह सामान्य हिंदू रीति रिवाज के समान जैसे विवाह किया जाता है वैसे ही किया जाता है। तुलसी विवाह के दिन उपवास भी रखा जाता है, जो विवाह संपन्न होने के बाद खोला जाता है। जैसा कि हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तब माएँ उपवास रखती हैं, उसी प्रकार इसमें भी उपवास रखा जाता है और विवाह संपन्न होने के बाद ही वह उपवास खोला जाता है। तुलसी विवाह में फूल या साड़ियों से मंडप तैयार किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु की प्रतिमा को श्रृंगार किया जाता है। उन्हें गहने, लाल बिंदी, साड़ी और सभी से सजाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु को शालिग्राम को धोती पहनाई जाती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु को धागे से बांधा जाता है। आपको यह बता दें कि तुलसी विवाह पुजारी और सभी आयु की महिलाओं द्वारा संपन्न कराया जाता है और कोई भी महिला इसको संपन्न कर सकती है। तुलसी विवाह का समापन भक्तों द्वारा नवविवाहित युगल पर चावल और सिंदूर की वर्षा के साथ होता है। विवाह संपन्न होने के बाद सभी भक्तों को भोग वितरण किया जाता है। तुलसी विवाह का महत्व क्या है? तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे देव उठनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों यानी चतुर्मास में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह या पूजा का आयोजन करते हैं उनके घर परिवार में क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। इसलिए तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। तुलसी के पौधे के गमले में भगवान शालिग्राम को रखें और तेल चढ़ाएं और इस दिन तुलसी विवाह में भगवान विष्णु और तुलसी को केसर से बनी चावल और दूध की खीर बनानी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी धन की कमी नहीं आने देते। तुलसी विवाह के बाद तुलसी विवाह के दौरान मंत्रों का जाप करें और कथा पढ़ें और अगर आप नहीं कर सके तो पंडितों को बुलाएं। विवाह के बाद तुलसी का दान बहुत शुभ माना जाता है। गरीबों को भोजन और कपड़ों का दान भी ज़रूर करें। विवाह के दिन कुछ विशेष उपाय आप यह करें, इससे लाभ होता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ रही हैं या प्रेम संबंध में तकलीफ़ें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो तुलसी विवाह के दिन अपने साथी के साथ
मंगलाष्टक का पाठ करना शुभ माना जाता है। इससे संबंध में सकारात्मकता और मधुरता आती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए इस दिन माँ तुलसी के सामने देशी घी का गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सभी कार्य सफल होकर धन धान्य की वृद्धि होती है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर आप अखंड सौभाग्य की कामना करते हैं या संतान प्राप्ति का संकल्प रखते हैं तो तुलसी विवाह के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करें और इस विवाह को विधि अनुसार संपन्न करें। साथ ही 16 श्रृंगार का सामान देवी तुलसी को अर्पित करें और जिसमें देवी का आशीर्वाद मिलता रहे और जीवन में सुख शांति बनी रहे। अपनी जो भी मनोकामना हो भगवान शालिग्राम या विष्णु भगवान और तुलसी के सामने कहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह थी तुलसी विवाह के बारे में जानकारी। तुलसी विवाह के बारे में कौन सा प्रसाद बनाएं, क्या चढ़ाएं और क्या तुलसी जी को दें और उसके बाद में क्या करें, वह पूरी जानकारी थी और कुछ उपाय भी थे। आपको कैसे लगे? यदि अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान।